ऐसे फौजी की दास्तां सुनाऊंगा जिसको लोग खूंखार बोलते थे, जिसके नाम पर लोग थर थर कांपते थे। आखिर वो फौजी जिसका नाम महेंद्र फौजी, इतना उसका आतंक और खौफ क्यों था? और बात इतनी थी कि किसी ने उसकी बहन को छेड़ दिया था बस, और वो पहला दिन था और लास्ट दिन तक आखिर उसने क्या क्या किया। उसने विधायक को टपकाया, बड़े बड़े नेताओं को टपकाया, और उसका इतना खौफ था कि पुलिस क्या, पब्लिक क्या, उसके नाम से कांपती थी। आखिर ऐसे फौजी बनता कैसे? इतना फौजी जिसने 65 का वार लड़ा हो, 71 का वार लड़ा हो, देशभक्ति उसके अंदर हो, लेकिन इस तरह खूंखार बंदा बना कैसे? आपने देखा होगा चंबल के अंदर आपने डाकू मलखान सिंह, आज वो जिंदा है, मैं उनका आपको फेस दिखाना चाहता हूं, उनकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आपने पान सिंह तोमर के बारे में सुना होगा, जो कि एक सेना इन्फेंट्री के अंदर एक एथलीट था, लेकिन दोस्तों जब रिटायरमेंट आने के बाद इनके पास ना ही तो इनका परिवार सहयोग करता है, ना ही समाज सहयोग करता है, ना ही नेता करते हैं, क्योंकि इनके पीछे यानी चापलूस नहीं होते, इनके पीछे भीड़ नहीं होती, ये अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, और वहीं से गड़बड़ी हो जाती है। जब इनके साथ अन्याय होता है तो न्याय के लिए पुलिस के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, जब उन्हें न्याय नहीं मिलता तो फिर खुद उनके अंदर उनका खून में उतनी गर्मी है, वो सोचते हैं आज इस देश के लिए हमने इतना किया और लोग आज हमारे साथ नहीं है, हमारा शोषण कर रहे हैं, फिर वो हथियार उठाता है, फिर वो अपना असली फौजी उसका बाहर निकल के आता है और फिर वो बदला लेता है। ऐसा ही हुआ था पान सिंह तोमर के साथ, ऐसा ही है हमारे इलाके में। दोनों भिंड मुरैना के पान सिंह तोमर या मलखान सिंह की बात करूं, आज भी उनके आप रौब और उनके चेहरे को देख के समझ सकते हो कि आज समाज सेवक है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सिस्टम की है, नेताओं की है, पुलिस की है, वो खुद कह रहे हैं। सदा न रहेगा जमाना किसी का, मतलब सदा किसी के जमाना नहीं रहता। ये बड़ी बड़ी कुर्सी तोड़ रहे, समय नहीं रहेगा, विश्वास रखो, देख लेना। जनता बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त करते करते नहीं तो चिंगारी फूटती है? बड़े बड़े देश में हुए। और इसी का शिकार होता है एक महेंद्र फौजी। और महेंद्र फौजी यानी वो 2 बार लड़ा, यानी 65-71 की लड़ाई लड़ने के बाद 92-82 में यानी लगभग 80 के दशक में वो रिटायरमेंट होके आता है। गाजियाबाद, बुलंदशहर और गाजियाबाद के इलाके का रहने वाला महेंद्र सिंह गुर्जर, और जब रिटायर्ड होके आता है तो होता क्या है, और उस समय जो दिल्ली की आवाज़ थी, दिल्ली के आसपास बहुत सारी यानी लैंड माफिया इकट्ठे हो रहे थे, सब लोग प्लॉटिंग कर रहे थे, क्योंकि डेवलपमेंट यानी विकास का पहिया तेजी से दौड़ रहा था। लोगों की महत्वाकांक्षा भी उसी तरह दौड़ रही थी, कोई जमीन को हड़प रहा था, कोई जमीन को बेच रहा था, कोई जमीन को खरीद रहा था, सब कोई मालामाल होना चाहता था। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक जबरदस्त महेंद्र फौजी का आतंक। और वो आतंक इस तरह उसने क्यों फैलाया? सबसे पहली स्टार्टिंग होती है कि यानी एक दिन वो अपने घर में बैठा होता है और उसकी बहन रोते हुए उसके घर में आती है ससुराल से उसकी बहन महेंद्री रोती है और भाई के साथ आके लिपट जाती है। भाई ने पूछा आखिर क्या हुआ? उसने जब अपनी व्यथा सुनाई तो वो सुन करके हैरान हो गया। उसने कहा जिस गांव में आपने मेरी शादी की है वहां पर 2 लड़के हमें लगातार परेशान करते हैं। हमने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा है वो लड़के आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनका खौफ है, राजनीतिक वर्चस्व है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। तो लेकिन बहन को लगा आखिर पति हमारी आबरू की रक्षा नहीं करता, तो अपने फौजी भाइयों से उन्हें दर्द सुनाया। बस फौजी ने कहा आप शांति से रहिए, हमें बता दीजिए उनका नाम क्या है। गांव का नाम तो पता ही था। और उसी समय महेंद्र फौजी यानी महेंद्र गुर्जर को एक दिमाग गुस्सा उसका 7वें आसमान पर था। उसने अपने दोस्त सतवीर, उसका दोस्त था एक सतवीर गुर्जर, उसको साथ लिया और साथ लेने के बाद उस गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही वो 2 लड़के हंस रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जब उसने कहा कि कौन है जिसने मेरी बहन का दुपट्टा खींचा, कौन है जिसने मेरी बहन को छेड़ा, जब वो कांपने लगे। किसी ने बताया कि यही है, नाम से पहले ही पता था। जब वो नाम बताया आगे शक पका गए, क्योंकि फौजी बिल्कुल कद काठी का जवान था। और उसी ने आओ देखा न ताओ और उन दोनों की लड़कों की धुनाई शुरू कर दी। इतनी धुनाई शुरू की कि जैसे जैसे वो धुनाई कर रहा था उसका गुस्सा और आ रहा था। उसकी गांव वाले सब इकट्ठे होकर देख रहे थे, लेकिन दोस्तों उसके पास लाइसेंसी पिस्टल भी थी फौजी के पास। जब लोग ज्यादा वहां से चिल्लाने लगे तो उसने फिर कुछ नहीं देखा और दोनों को ठोक डाला। बीच में उसकी मां आई,
उन दोनों लड़कों की तो मां को भी उसने ठोक दिया। तो दोस्तों यहां से यानी महेंद्र सिंह गुर्जर एक फौजी बन जाता है, खूंखार महेंद्र फौजी। और फिर जब उसने देखा कि आज हम इस दुनिया में घुसी गए तो क्यों न अब आगे इसी को अपना भविष्य बनाए, फिर वो रियल एस्टेट कारोबारी बन जाता है। दोस्तों होता क्या है, जिन जिन के साथ काम किया, जिसने उसको धोखा दिया है वो टपकाता रहा है। और एक नहीं दो नहीं लगभग 50 मर्डर करने वाला वेस्टर्न यूपी का फौजी बहन का दुपट्टा खींचने वालों को वहीं ठोका, पहले चेयरमैन फिर विधायक की जान ली। आप समझ सकते हो क्योंकि इनके पास इस चीज की ट्रेनिंग होती है। लेकिन एक बार मन बदला, भरोसा उठ जाता है तो फिर फौजी क्या कुछ नहीं कर सकता वो आप देख सकते हो कि उसकी ट्रेनिंग और उसका जो मेंटल इतना स्ट्रांग होता है, उसका भरोसा उठ गया दुनिया पे। फिर उसने जहां जहां लगा वहां पर वो ठोकता गया। तो दोस्तों उसने सीधा 80 का दशक दिल्ली में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था और इसका असर दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिलों में जमीनों की कीमतें बढ़ रही थी। ये वे दौर था जब गांव का गुंडा, नेता, दलाल सब एक ही धंधे में लगे थे, जमीन हड़पो, बेचो, पैसा कमाओ। और यही इसी ग्रुप में फिर शामिल हो जाता है महेंद्र सिंह गुर्जर। वो बेहद सनकी, जरा सी बात पर गुस्सा, अड़ियल, आर्मी से रिटायर्ड, और इसलिए लोग इसको महेंद्र फौजी बोलते थे। हाँ जी दोस्तों, जब उसकी बहन के उसने आताताइयों को खत्म किया और उसके बाद उसकी दोस्ती उसके दोस्त सतवीर से होती है और सतवीर दोस्त है और जिसके लिए वो काम करता था उसके बाद उसने उसको भी निपटाया और वो था जागमाल, जिसको अपना गुरु मानता था, उसके साथ भी विवाद हुआ। और जो भी नेता आया, जो भी दोस्त आया, यानी जिसने उसकी नहीं सुनी, जिसने उसकी नहीं मानी, जिसने उसको धोखा दिया, सबको टपकाया। आखिर उसका अंत पुलिस एनकाउंटर में हुआ, पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। यानी बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आता होगा कि आखिर फौजी ऐसा क्यों करता है। फौजी जब करता है जब फौजी बेसहारा हो जाता है। वो फौजी देशभक्त होता है, सच्चा ईमानदार व्यक्ति होता है, देश के लिए यानी लड़ाइयां लड़ता है। जब वो परिवार और समाज में आता है, उसके साथ छल होता है, फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है। उसके साथ छल होता है, उसका शोषण होता है, वो गुहार लगाता है पुलिस के पास, नेताओं के पास उसका कोई साथ नहीं देता है, तो वो अपने आप को उतना तैयार करता है कि नहीं, इस सिस्टम से मैं लड़ूंगा, जो उसके खिलाफ है उससे लड़ूंगा, और इसी तरह अंजाम होता है। भले दोस्तों उसने 50 मर्डर किए हों, लेकिन उसको उस तरीके से यानी खूंखार और खौफनाक बनाने वाले ये समाज होता है। फौजी कभी भी गलती नहीं करता। क्योंकि फौज इस तरीके का, हमारा सिस्टम इतना पाक साफ है, क्योंकि हमारे अंदर इतने इनोसेंसी भर देता है, इतनी सच्ची चीजें भर देता है कि हम बुराइयों का सामना करने में कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर?